नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, रीड लेवल फर्स्ट मैथ्स डे 8 में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम जो रीड लेवल फर्स्ट में जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भिन्न फ्रैक्शन। किसी भी आकृति को उसके समान भागों में विभाजित करने देने पर जो उसका हर एक टुकड़ा दिखाई देगा वो भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए, ये आकृति है, इसके मैंने 4 समान भाग कर दिए तो ये प्रत्येक भाग एक भिन्न कहलाता है। ये पूरी आकृति 1 के बराबर थी, मैंने इसको 1/4 के 4 ऑब्जेक्ट जो है इसके 4 भाग कर दिए तो ये चारों भाग मिलके इस पूरी आकृति को निर्मित कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको भिन्नों के प्रकार बता रहा हूं। भिन्नों के प्रकार, नंबर 1 समान भिन्न। समान भिन्न होती हैं जिनके हर एक समान हो, जिनके हर एक समान, 1/7, 3/7, 5/7, 6/7, ये सारी जो जिनमें बटा में सेम संख्या लिखी हुई है ये सारी भिन्नें समान भिन्न कहलाती हैं। नंबर 2 असमान भिन्न। असमान भिन्न वो होती हैं जिनमें जो भिन्न है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। 3/8, 2/5, 9/17 ऐसी जो भिन्नें हैं ये भिन्नें असमान भिन्नें कहलाती हैं। नंबर 3 उचित भिन्न। उचित भिन्न वो होती हैं जिनका अंश जो है हर से छोटा होता है। ऊपर जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या वो अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जैसे 3/7 अंश छोटा है हर से, 4/9, 13/17 ये सारी उचित भिन्न है। इसके बाद जो भिन्नें हैं वो है अनुचित भिन्नें। अनुचित भिन्नें वो होती हैं जिनमें जो अंश है वो बड़ा और हर छोटा होता है। 15/7, 19/4 तो ऐसी जो भिन्नें हैं वो अनुचित भिन्नें कहलाती हैं। नंबर 5 है आपके पास तुल्य भिन्नें। तुल्य भिन्नें जिनके जो एक जैसी मतलब जो सरलतम रूप में बनाने के बाद एक जैसी दिखें, जैसे 2/4, 4/8 और 8/16 और 9/18, 10/20। जब भी आप इन सभी को सरल करोगे तो जो मान है वो जैसे ये 2 के पाढ़े में 1/2, ये 4 के पाढ़े में 1/2, ये 8 के पाढ़े में 1/2, 9 के पाढ़े में 1/2, 10 के पाढ़े में 1/2। तो सभी में जो सरलतम करने पर सेम आ रहा है तो ऐसी भिन्नें तुल्य भिन्नें कहलाती हैं। नेक्स्ट है इसमें इकाई भिन्नें। 6 नंबर पर है इकाई भिन्नें। इकाई भिन्नें जिनका अंश 1 होता है, 1/9, 1/7, 1/11 ऐसी भिन्नें जिनका अंश 1 हो इकाई भिन्नें कहलाती हैं। नंबर 7 है इसके बाद मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न प्रत्येक अनुचित भिन्न है उसको जो अनुचित भिन्न होती है, जो मैंने 4थे नंबर पे अनुचित भिन्नें बताई थी, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदला जा सकता है क्योंकि उसमें एक पार्ट पूरा और बाकी जो दूसरी आकृति है उसका कुछ भाग जो है दूसरी आकृति में पाया जाता है। जैसे मैंने 9/4 है, 9/4 तो इसका मतलब है कि आपको अगर आपके पास 3 ऐसे वृत्त हैं जिनमें से 4 भाग आपको करने हैं और जो 4 भाग करने पर इसका जो है इसमें तो आपके चारों भाग रंगे हुए हैं, इसके भी चारों भाग रंगे हुए हैं,
और इसका जो है 1 भाग रंगा हुआ है। इसको अपने बोलेंगे 4/4, ये भी 4/4 और ये बोलेंगे 1/4। और ये जो है ये अपने को 9/4 प्रदर्शित कर रहा है और ये 1 और 1 और 1/4 और ये बन गया 2 सही 1/4। 2 सही। जब मैंने इसको इस तरह से इसके पार्ट्स में 4-4 पार्ट में आपको कितने बार विभाजित करने पर आप अंश के बराबर पहुंच सकते हो, तो ऐसी भिन्ने जो हैं अनुचित भिन्ने और इनको मिश्र भिन्न रूप में इसके पूरे भाग और जितने बचे हुए भाग हैं उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसको आप भाग विधि से भी कर सकते हो। 9 में 4 का भाग दिया 2 बार 8 और 1, ये पहले भागफल लिखा जाता है, ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। तो इस तरह से आप मिश्र भिन्ने बनाई जा सकती हैं। और मिश्र भिन्न को खोलने का तरीका भी बता दूं, इसको सरल करने का 4 का पाड़ा 2 बार 8, उसमें 1 जोड़ देना है, 9 और बटा में भाजक 4, उसको लिख देना है। तो ये इसका मिश्र भिन्न का सरलतम रूप हो गया। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप है। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है? जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 132/44, ये एक भिन्न है। मैंने इसको सरलतम रूप में प्राप्त करना है। सरलतम रूप का मतलब होता है ये लास्ट में भिन्न इस तरह से पहुंच जाए कि उसको लास्ट में किसी भी पाड़े से काटना संभव ना हो, तो ऐसा जो रूप है वो सरलतम रूप कहलाता है। जैसे इसको मैंने 2 के भाग दिया तो 66 बार और 2 का भाग दिया तो 72 बार। इसके बाद जैसे मैंने इसमें भाग दिया 6 का तो 11 बार, इसमें 6 का भाग दिया तो 12 बार। तो ये जो भिन्न है इसका सरलतम रूप 132/144 का 11/12 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भिन्नों में ही बड़ी व छोटी भिन्न। बड़ी व छोटी भिन्न 3/11 और 7/13 लिखा हुआ है आपके पास। 3/11 और 7/13, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ठीक है, तो मैं आपको इसमें तो एक सरल विधि है वो बता रहा हूं, और वैसे मैं आपको एक और भी विधि बताऊंगा इसकी करने की। पहले आपको इस तरह से गुणा करके यहाँ लिख लेना है। 13 का पाड़ा 3 बार 39, 11 का पाड़ा 7 बार 77, तो ये भिन्न बड़ी है। पहले इस तरह गुणा, बाद में इस तरह गुणा, तो ये भिन्न जो है ये भिन्न इधर वाली भिन्न ये बड़ी भिन्न होगी। इसके बाद जैसे और देखिए -3/7 और 8/9। ऐसी कोई भी संख्या जो माइनस की होती है वो हमेशा ही छोटी होती है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। -3/7 है वो छोटा होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, ये बड़ी भिन्न छोटी भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। भिन्नों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे मैं भिन्न लिख रहा हूं 3/4, 2/5, 1/3 और 2/7। इस तरह से मेरे पास ये भिन्नें लिखी हुई हैं और इसको मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की इसकी 2 विधियां हैं। दोनों विधियां मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है इनका लघुत्तम समापवर्तक लेके, और एक इनका है प्रतिशत बनाकर। दोनों विधियों से आप इसको हल कर सकते हो। तो 4 का, 5 का, 3 का और 7 का, इन सभी का जो लघुत्तम आया 20 या 60 और 420, इन सभी का लघुत्तम है वो 420 आ चुका है। 420 और 420 लघुत्तम लेने के लिए ये 4 का, 5 का, 3 का और 7 का ये मैं लघुत्तम की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो 420 इनका सभी का लघुत्तम आ गया। 4 के पाड़े में 420 आ रहा है, वो आ रहा है इसमें 105 बार। 105 का पाड़ा 3 बार बोला तो 315। 5 के पाड़े में जो 420 है वो आ रहा है 84 बार।
वो आ रहा है 84 बार, और 84 का पाड़ा 2 बार बोला तो वो आया 168। फिर उसके बाद 3 के पाड़े में 420 140 बार आ रहा है, 140 का पाड़ा 1 बार बोला तो 140, और 7 के पाड़े में 420 60 बार आ रहा है, तो 60 का पाड़ा 2 बार बोला तो 120। तो ये सभी जो अब देखिए इनका हर है वो एक जैसा हो गया। अब आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इनका जो आरोही क्रम है वो क्या होगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो 2/7 सबसे ये देखिए छोटी भिन्न है, उसके बाद है 1/3, फिर उसके बाद है 2/5, और उसके बाद है ये देखिए इधर से इधर चलने पर ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। एक है इनका प्रतिशत बनाकर। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी के साथ आपको 2 जीरो लगा देनी है। सभी के साथ आपको 2 जीरो लगा दी ऊपर मैंने। अब देखिए 300 में 4 का भाग दिया 75 बार, 200 में 4 का भाग दिया 50 बार, 100 में 3 का भाग दिया लगभग 33 बार, और 200 में 7 का भाग दिया तो लगभग 28 बार। तो देखिए स्पष्ट हो गया 28, 33, 50, 75 ये इनका प्रतिशत रूप है। लगभग आपको उत्तर निकाल लेना है, लगभग से आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सी भिन्न है। तो आप दोनों ही विधियों से आप जो इनको आरोही क्रम में या सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये विधि प्रतिशत बनाने वाली ज्यादा सरल विधि है। इसके बाद इसका मैं नेक्स्ट जो बता रहा हूं वो इनको मैं आरोही क्रम में किस तरह से लगाना है वो बता देता हूं भिन्नों का। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब आपसे कोई भी छोटी भिन्न पूछे, बड़ी पूछे, सभी का प्रतिशत बना लो, और जो आपको क्या कहते हैं या एलसीएम लघुत्तम ले लो, तो आप किसी भी बड़ी या छोटी भिन्न को बता सकते हो। अवरोही क्रम के लिए जैसे मेरे पास ये भिन्नें लिखी हुई है 3/5, 2/1/4, 3/10 और 7/8। ठीक है, इस तरह से ये भिन्नें लिखी हुई है। तो अब इन भिन्नों में को मैंने अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। इसमें भी करने के आपके पास 2 तरीके हैं, 5 का, 4 का, 10 का और 8 का। इन सभी का मैं लघुत्तम लेने वाला हूं। लघुत्तम इन सभी का आ चुका है 40, क्योंकि 40 ऐसी संख्या है जो इन सभी के जो पहाड़ों में आ रही है। 5 के पाड़े में भी 40 आता है, 4 के पाड़े में भी, 10 के में भी और 8 के में भी। और दूसरा तरीका है इन सभी के साथ जीरो लगाकर और इसको प्रतिशत में बदल देना। तो देखिए 5 के पाड़े में 40 8 बार, 8 का पाड़ा 3 बार बोला तो 24, 4 के पाड़े में 40 10 बार, 10 से कम 10, 10 के पाड़े में 40 4 बार, 4 दिया 12, 8 के पाड़े में 40 5 बार, 5 7 35। स्पष्ट हो गया। सबसे बड़ी भिन्न ये है, तो सबसे बड़ी है 7/8, उससे छोटी भिन्न ये है 3/5। देखिए आप उससे छोटी भिन्न है 3/10, और उससे लास्ट में जो सबसे छोटी भिन्न है वो है 1/4। बिल्कुल सटीक आंसर प्राप्त होगा। भले आप प्रतिशत से भी कर लीजिए इसको। 300 में 5 का भाग दिया 60, 100 में 4 का भाग दिया 25, 300 में 10 का 30, और 8 8 64, 6 0 60, 8 7 56, लगभग 87%। तो आप देखिए सबसे बड़ी तो भिन्न ये लास्ट वाली 7/8। इधर देखिए आप अब इसमें 3/5, इसके बाद देखिए 3/10, 87 के बाद 60, 60 के बाद 30। जो इनका प्रतिशत रूप में जिस तरह आप इनको देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा बड़ी छोटी भिन्न किस तरह से ज्ञात करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों का जोड़ और बाकी। भिन्नों का जोड़ बाकी। तो जैसे मैंने लिख दिया 3/9 प्लस 7/27 और माइनस 17/3। इनका जोड़ बाकी अपने को ज्ञात करना है। तो जोड़ बाकी करने के लिए सबसे पहले इनका लघुत्तम लेंगे। 9, 27 और 3 का लघुत्तम आया 27।
9 के पाड़े में 27 3 बार, 3 का पाड़ा 3 बार बोला तो 9, 27 के पाड़े में 27 1 बार, 1 का पाड़ा 7 बार बोला तो 7, 3 के पाड़े में 27 9 बार और 17 का पाड़ा 9 बार बोला तो 153। तो ये दोनों प्लस के हैं 16, 153 में से 16 गए, माइनस के 153 है, आंसर माइनस में आएगा। 153 में से जो 16 गए तो 137 और बटा में 27, 137 बटा में 27। और अगर आपसे इसका मिश्र भिन्न रूप पूछे तो 27 के पाड़े में 5 बार 135, तो इसका जो मिश्र रूप हो गया वो हो गया भागफल शेषफल बटा में 27, तो -5 से जोड़ बटा 27। इस तरह से आप भिन्नों का जोड़ बाकी कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है दशमलवों को भिन्न बनाना, दशमलवों को भिन्न बनाना। जैसे लिखा हुआ है 0.3, तो पॉइंट के बाद एक अंक है और मेन संख्या ये, इसको 0.3 को क्या बोलोगे 3, तो 3 बटा में 10, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लिख देना है। 1.25, 1.25, 1.25 को 125 और बटा में पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इस तरह से हम इसको सही करेंगे। 25 के पाड़े में 5 बार, 25 के पाड़े में 4 बार और 5 बटा 4, और 5 बटा 4 का मिश्र भिन्न रूप क्या होगा 1 सही 1 बटा 4। इसके बाद जैसे आ गया 0.125, 0.125, तो 0.125 है तो इसको करने के लिए इसकी जो मेन संख्या 125 बटा में 1000, 125 के पाड़े में 1 बार, 125 के पाड़े में 1008 बार, तो इसका जो सरलतम रूप है इस जो दशमलव का जो भिन्न रूप है वो 1 बटा 8 होगा। 2.12, इसकी जो मेन संख्या वो 212 बोली जाएगी। 212 बटा में दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 आएगा। 2 के पाड़े में 106 बार, 2 के पाड़े में 50 बार, फिर ये 2 के पाड़े में 53 बार, 2 के पाड़े में 25 बार, तो इसका जो सही रूप आया वो आया 53 बटा 25, तो 25 गुना 50 और शेषफल 3 बटा में 25, तो 2 से 3 बटा 25। ये इस दशमलव भिन्न का जो है मिश्र भिन्न रूप में इसको व्यक्त कर दिया, क्योंकि ये अनुचित भिन्न थी। इस तरह से आप भिन्नों से संबंधित जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, छोटी बड़ी भिन्न या भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, वो आप लसप वाले तरीके से भी कर सकते हैं और प्रतिशत बनाने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये इनकी बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं और आपको तुरंत वो 8वें दिन तक अपने पहुंच चुके हैं। इस तरह से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।